जैसे ही दोपहर के 2 बजे गांव की मस्जिद से, जो जामा मस्जिद से, एक इमाम साहब ऐलान करते हैं कि जितने भी मर्द हजरात हैं वो अपने रोज़े को तोड़ लें। जी हाँ दोस्तों, फिर क्या होता है, बजे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। तो आपसे शर्त यही है मेरे दोस्तों कि आज इस वीडियो को आप पूरा देखकर जाएं, क्योंकि ये आपके साथ भी हो सकता है। तो दोस्तों, जैसे ही इमाम साहब ने ऐलान किया दिन के 2 बजे के रोज़े को तोड़ लें मर्द हजरात, तो दोस्तों 2 बजे तो कोई रोज़ा तोड़ नहीं सकता, क्योंकि शाम को जब रोज़े का वक्त होता है उसी वक्त पर हम रोज़े का अफ्तार करते हैं। तो दोस्तों, मस्जिद में आकर बहुत ही ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है, मस्जिद के पास में आकर बहुत ही ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है। और इमाम साहब से पूछते हैं, तो इमाम साहब आपने ऐलान क्यों किया है? तो इमाम साहब ने जो जवाब दिया है मेरे दोस्तों, जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। तो लिहाजा आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी तरह से अच्छे और सच्चे पैगाम हम आपको देने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हजरात, एक ज़रूरी ऐलान सुने। मैं जामे मस्जिद का इमाम बोल रहा हूँ। तमाम मर्द हजरात अपना रोज़ा तोड़ दे। रुको, ये क्या कह रहे हैं इमाम साहब? इनका कहीं दिमाग तो नहीं खराब हो गया? पता नहीं इमाम साहब ऐसी बेकी बेकी बातें क्यों कर रहे हैं। ये इमाम साहब क्या कह रहे हैं कि मर्द हजरात अपना रोजा तोड़ दें? हाँ, तुमने सही सुना है। वो कह रहे हैं कि मर्द हजरात अपना रोजा तोड़ लें। ये कैसी अजीब बात है? ये कपड़ा हटाओ, अब जाकर इमाम साहब से बात करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। तुमने ऐलान सुना है? इमाम साहब इतना बड़ा गुनाह करने के लिए क्यों कह रहे हैं? नहीं, मैंने तो कोई ऐलान नहीं सुना। क्या हुआ? क्या वाकई तुमने नहीं सुना? वो कह रहे हैं कि मर्द हजरात अपना रोजा तोड़ दें। नहीं, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। इमाम साहब ऐसा कैसे कह सकते हैं? अरे मैंने अपने गुनाहगार कानों से सुना है। तुम एक दफा मेरे साथ मस्जिद में चलो, जाकर इमाम साहब से बात करते हैं। मुझे लगता है इमाम साहब पागल हो गए जो हमें रोजा तोड़ने के लिए कह रहे हैं। इमाम साहब किधर हैं आप? ये क्या ऐलान किया है आपने? बाहर आए इमाम साहब। दरवाजा बंद है। मुझे तो लगता है इमाम साहब यहाँ से भाग गए हैं। यहाँ से तो वो भाग गए हैं, लेकिन अपने घर से नहीं भाग सकते। मैं तो कहता हूँ उनके घर चलते हैं, इससे पहले कहीं वो वहां से न फरार हो जाए। रुखसाना, असर का वक्त होने वाला है। जल्दी से मुझे बताओ, अफ्तारी का क्या क्या सामान लेकर आना है। ये आपने क्या ऐलान किया? आपको पता भी है इस वजह से लोगों में कितना इंतशार फैल सकता है। कुछ नहीं होता रुखसाना, तुम अभी हकीकत से वाकिफ नहीं हो। आगे आगे देखो होता है क्या। होना क्या है? लोग हमारे घर तक पहुंच जाएंगे और हमें नुकसान पहुंचाएंगे। कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तुम अल्लाह पर भरोसा रखो। तुम मुझे बस ये बताओ कि इफ्तारी के लिए क्या सामान लेकर आना है। मैं आपको कहीं नहीं जाने दे रही, बाहर आपको खतरा हो सकता है। कुछ नहीं होता, मैं खुद जाकर इफ्तारी ले आता हूँ। इमाम साहब को बाहर भेजो, उनसे जरूरी बात करनी है। वो किसी जरूरी काम के लिए बैठ गए हैं। या ये लड़का झूठ बोल रहा है या इमाम साहब यहाँ से भी भाग गए हैं। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, वो सच में बैठ गए हैं। अजान हो रही है, हम मस्जिद में जाकर इमाम साहब का इंतजार करते हैं। वो जमात करवाने तो जरूर आएंगे। वो देखो, इमाम साहब आ गए हैं। इमाम साहब, आपकी इतनी जुर्रत कि आपने हमें इतना बड़ा गुनाह करने के लिए बोला है। रुको बिलाल, इमाम साहब से पूछने तो दो, आखिर उन्होंने ये ऐलान किया क्यों है? आप सब लोग यहाँ? मैंने आप सबको पहले तो कभी नहीं देखा। बात घुमाने की जरूरत नहीं, हम इसी मोहल्ले में रहते हैं। जितना पूछा गया उतना बताओ। वो ऐलान मैंने आप जैसे लोगों के लिए किया था, जो सिर्फ सहरी और अफ्तारी तो कर लेते हैं मगर कभी मस्जिद का मुंह नहीं देखते। रोजे का ये मतलब नहीं कि दिन भर भूखे रहो। रोजे के साथ साथ बाकी भी फराइज को अंजाम देना होता है। और रही बात ऐलान की, आपकी तवज्जो हासिल करने के लिए और आपको मस्जिद बुलाने के लिए मेरे पास इसके अलावा और कोई हल नहीं था। इमाम साहब, हम अपनी गलती पर शर्मिंदा हैं। आज के बाद रोजे के साथ साथ हम 5 वक्त की नमाज भी अदा करेंगे। आप आए, जमात करवाएं। रोजे का मतलब भूखा प्यासा रहना नहीं है, बल्कि रोजे का मतलब है अपने रब के सामने झुकना और उसकी इबादत करना। अगर हम रोजा रख कर भी नमाज के करीब ना जाएं और गलत काम ना छोड़ें तो अल्लाह को ऐसे रोजे की कोई जरूरत नहीं। इसीलिए हमें चाहिए कि हम रमजान के महीने में भूख प्यास के साथ अल्लाह की इबादत भी करें। जैसा कि दोस्तों आपने इस वीडियो को देखा है कि किस तरह से इस भाई ने इन भाइयों ने
वीडियो बनाकर किस तरह से हमारे लिए पैगाम देने की कोशिश करी है। बहुत अच्छा ही उम्दा पैगाम हमारे लिए दिया है, क्योंकि कुछ मुसलमान भाई हमारे रोज़ा तो रखते हैं पर नमाज नहीं पढ़ते हैं। मेरे दोस्तों, रोज़ा भी फ़र्ज़ है और नमाज भी फ़र्ज़ है। जब रोज़ा आप रख रहे हैं मेरे दोस्तों तो नमाज को भी ज़रूर पढ़ा करें। कुछ भाई ऐसे हैं कि खाली रोज़ा रखते हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं। तो मेरी इस वीडियो को बनाने का और आपको दिखाने का यही मकसद है कि आप अगर रोज़ा रखें तो मेरे दोस्तों नमाज को भी पाबंदी के साथ ज़रूर पढ़ें, क्योंकि नमाज भी फ़र्ज़ है रोज़ा रखने के साथ साथ। नमाज अगर आपने नहीं पढ़ी तो रोज़ा आपका ऐसा मान लीजिएगा कि अधूरा रोज़ा है, आपकी मेहनत सब बेकार हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी इस वीडियो को समझ पाए होंगे। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।